हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप लोग सभी। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिवाली आ रही है और फेस्टिवल्स तो वैसे आ ही चुके हैं काफ़ी, तो अब आने वाली है दिवाली। और दिवाली की जो है ना, जोरों शोरों से सफाइयाँ चल रही है घरों में। किसी के घर व्हाइट वॉश चल रही है, व्हाइट वॉश नहीं करवा रहे हैं तो डीप क्लीनिंग चल रही है। तो कुछ माहौल जो है ना, मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही है। तो जैसे कि ना, नीचे जो फ्लोर है वो क्लीन हो चुका है, हमारा किचन वगैरह जो भी था, और थर्ड फ्लोर भी क्लीन हो गया था। बट मेरा जो रूम है वो क्लीन करना रह गया था किसी कारण से। एक्चुअली किसी कारण क्या, मेरे जो अलमीरा है ना, उस पे ऊपर जो सूटकेसेस वगैरह है, मैंने कहा वहां पे पहले धूल मिट्टी हट जाएगी तभी मैं आगे की सफाई वगैरह करूंगी। और उसके लिए मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए थी, जो कि उनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसको रूम को क्लीन करने से पहले जो भी मेरे बेड के पीछे शेल्फ आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे मैं चीजें जो है ये डिस्प्ले करती हूँ चीजों को, वो सारा का सारा सामान मैंने निकाल दिया है। मुझे उसको करना था वॉश। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सर्फ का पानी ले लिया है और उसको अच्छे से उसमें साफ कर दूंगी। उसे पहले सर्फ के पानी से रगड़ लूंगी और उसके बाद जो है मैं साफ पानी से क्लीन कर लूंगी। और शॉपिंग भी लोगों के घर में चल ही रही है, तो मैंने अभी कुछ सामान खरीदा नहीं है घर की डेकोरेशन के लिए। बस अभी जो मेरा पुराना सामान है उन्हीं को मैं वॉश करके अभी फिलहाल लगाऊंगी। और ये जो है ना पन्नी है, ये पन्नी मीन्स ये प्लास्टिक है जो बिछाते हैं नीचे शेल्फ में। तो इसको भी मैंने अच्छे से धोकर सर्फ के पानी से अच्छे से धो दिया है। बिल्कुल चमक गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल न्यू आए हैं ये। तो मैंने कहा पहले इसे अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद ये सूख जाएंगे ना अच्छे से, तो ये आप बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल चमक से जाते हैं ये। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना आज जो है 7 अक्टूबर है, शनिवार है। तो आज मेरे को ना अपने रूम की क्लीनिंग करनी थी, क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करनी थी दिवाली की। पर मेरे हस्बैंड, एक्चुअली मेरे को हस्बैंड ने बोला कि आज मत कर, एक दो दिन बाद कर लेना। क्योंकि ना उनकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे। अलमीरा वगैरह के ऊपर जो भी सूटकेस रखे हैं ना, उसके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और वो ही क्लीन कर सकते हैं, उतार सकते हैं। मेरे बस की नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि जो रूम में थोड़ा बहुत जो भी सफाई मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया। जैसे कि अलमीरा के अंदर का जो है वो मैंने कुछ दिन पहले ही कर दिया था। उन्हीं के कपड़े वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे भी समय मिल रहा है वो मैं कर ही रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज मैंने क्या काम किया है कि ये जो शेल्फ्स है ना, इस शेल्फ में से मैंने जितने भी जो प्लास्टिक मैंने बिछाई हुई थी इसके ऊपर और जो सामान रखा हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था, वो सारा का सारा मैंने वॉश कर दिया। फ्लावर वास जो भी थे। अब ये होगा कि रूम का जो भी झाड़ना पोंछना रह जाएगा वो करके अपना मैं उसको लगा दूंगी। मतलब एक दिन में बहुत सारे काम नहीं होंगे। तो आज वो कर दिया है। कल तो वही अष्टमी है, तो कल व्रत है, तो शायद मैं ना करूँ। अगर हस्बैंड ने कहा कि नहीं करना है, मतलब कर देता हूँ, तो फिर देखती हूँ, फिर मैं कर लूँगी। अदरवाइज़ तो मैं मंडे को ही करूँगी अब। अदरवाइज़ तो मैं अब मंडे को ही करूँगी। तो फिर फ्रेंड्स, मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग, क्योंकि संडे पड़ गया था ना बीच में, तो वही अष्टमी थी, तो फिर मैंने उस दिन सफाई तो करी नहीं। मैंने कहा चलो व्रत तो है और फास्ट वाले दिन क्या अपना सफाई वगैरह करना। और फिर वैसे भी मुझे ना मतलब हस्बैंड की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ऊंची ऊंची जो चीज़ें थी ना वो मेरे से साफ नहीं होती हैं। तो मैंने इन्हीं को कह दिया था, मैंने कहा आप वॉल वगैरह पे भी मार दो, अगर वहाँ सामने आपने शेल्फ में किया है तो वहाँ पे भी मतलब इधर वॉल पे भी मार दो तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर है ना ट्यूबलाइट साफ करने के लिए मैं बोल रही थी, बट उन्होंने बोला कि पहले ट्यूबलाइट स्विच ऑफ करो, फिर वो निकाल के ही साफ होगी। तो मैं ना स्विच करना, उन्होंने ही पहले ही निकाल दी ट्यूबलाइट, और वो स्विच ऑफ करना ही मैं भूल गई, और उन्होंने मतलब फिर साफ करके फिर लगा दी। तो यहाँ थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी। अब ये देखिए ये ना लगा रहे हैं अभी और एकदम ये लाइट जल जाएगी, और उस समय मैंने ऑफ नहीं किया था। तो फिर थोड़ी-सी डाँट मुझे पड़ गई थी इस चीज़ के लिए। तो अब फिर मैंने कहा चलो आप ये भी कर रहे हो तो फैन भी कर दो मेरा साफ, मेरा, क्योंकि फिर काफ़ी ना जुगाड़ वगैरह करना पड़ता है मुझे फैन साफ करने के लिए। पहले बेड पर फिर मुझे गद्दे-वद्दे हटाकर उस पे चेयर रखनी पड़ती है, फिर चेयर रखकर फिर उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ।
फिर उतरना चढ़ना पड़ता है तो थोड़ा-सा रिस्की भी हो जाता है, तो फिर इन्होंने ही कहा कि चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। वैसे जब ये होता है तो इन्हीं से करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर मैं ही अपने आप कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो अपने आप को मतलब करना ही पड़ता है। और यहाँ पर देखो इन्होंने ना अटैची वगैरह निकाल दिया है ऊपर से सूटकेसेस मेरे। ये सूटकेसेस जो है ना मेरे मैरिज के टाइम के हैं, जो मेरे घर से मतलब मैं लेकर आई थी शादी के समय। एक ये है और एक ये जो सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये इधर से गया था मेरी मैरिज पर। होता है ना शादी के समय, फेरों के समय बरी पूरी शायद बोलते हैं, तो वहाँ उसमें सामान जाता है फेरों के समय, तो उसमें मेरा सामान गया था। और इसमें मैं जो अभी फिलहाल साफ कर रही हूँ ब्लू कलर का, तो ये मैं लेकर आई थी अपने साथ। हाँ, इसी में सामान लेकर आई थी मैं अपना। और ये ना अटैची उसके ऊपर रखी हुई थी अलमीरा के ऊपर, तो उधर हाथ जाना ना मुश्किल होता है, और धूल मिट्टी इतनी चढ़ गई है बहुत ज्यादा। कपड़ा भी मैंने इसके ऊपर डाला था, तो क्या हुआ गर्मियों में जैसे फैन वगैरह चलता है तो फिर कपड़ा वगैरह ना उड़ता है, फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। और ये इतनी गंदी हो गई है ना, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा भैया अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अंदर ही कहीं रखना पड़ेगा। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि कोई पन्नी वगैरह कुछ हो ना, तो उससे ढककर मतलब उसमें रैप कर कर है ना, फिर इसको अंदर बेड वगैरह में मैं देखूंगी डालूंगी। तो पहले मैंने इसे ना साफ कपड़े से मतलब सूखे कपड़े से साफ कर दिया था, और देन फिर मैंने इसे गीले कपड़े से साफ किया है। और अभी फिलहाल आप देख रहे हो मैंने नाक पर मतलब मुंह पर ही बांध रखा है दुपट्टा, क्योंकि फिर धूल मिट्टी से ना एलर्जी हो जाती है, छींके वीके सब स्टार्ट हो जाती है मेरे को। और आंटी ने भी ना उस दिन थोड़ा सा धोखा सा दे दिया। धोखा मीन्स मतलब वो कह रही थी मैं थोड़ा मतलब लेट आऊंगी 10 साढ़े 10 बजे तक। मैंने कहा ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ इतना थोड़ा, और थोड़ा जब वो आएंगे तो वो हेल्प करा देंगी। पर हुआ क्या, वो आई ही नहीं, और फिर मेरे को ही सारा का सारा सफाई वगैरह करनी पड़ी। और थोड़ी बहुत हस्बैंड ने करा दी थी, और बस इसी तरीके से मेरी क्लीनिंग हो रही थी धीरे धीरे। नहीं एक ही बिछानी है। ओ डिंग डिगा डिंग डिंग डिगा डिंग डिंग डिगा डिंग डिंग, काम करा लो काम करा लो काम करा लो काम करा लो। भाई मेरे नाम तो यहाँ पर उनको थोड़ी सी मस्ती सूझ रही है, अपना ये स्टेप वगैरह दिखा रहे हैं। मैं कह रही थी स्टूल पे खड़े हो या स्टेज पर खड़े हो, कह रहे नहीं कुछ भी समझ ले, अब तो बस ऐसे ही मन कर रहा है मेरा। मैंने कहा मैं डाल दूंगी वीडियो, पर इन्होंने कहा कि मत डालना। फिर कह रहे चल मर्जी है तेरी, मैंने कहा डाल दूंगी मैं वीडियो इसमें। तो ये बस अपना डांस करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ कि ऑफिस में थोड़ी ऑफिस के लिए इनको थोड़ा सा देर हो गया, तो फिर तो इनका मतलब पारा थोड़ा सा हाई हो गया था। मैंने कहा भाई काम कराओगे तो थोड़ा बहुत तो लेट सवेर हो ही जाता है हर काम में ही। फिर मतलब थोड़े से काम डाउन हो गए थे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिर अकेले भी मेरे को करना पड़ता ज्यादा, फिर और भी ज्यादा टाइम लग जाता मेरे को 1:30 पौने 2 बज गया था सुबह। पौने 7 बजे करीब उठी थी, तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपना उसमें सफाई वगैरह में लग गई थी। आंटी आई नहीं थी, फिर बस मेरे को करना पड़ा। फिर यहाँ पर जो है ना अभी ये कपड़ा मैं डाल रही, मैंने कहा चलो सर्दियां है ना अभी, फैन वगैरह तो चलेगा नहीं, ना ही एसी वगैरह चलेगा, तो ये थोड़ा सा ना सेफ रहेगा, मिट्टी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और काफी स्क्रैचेस वगैरह भी आ गए हैं, अदरवाइज तो ये काफी अच्छे हैं सूटकेसेस, बहुत ही मतलब यूजफुल है कहीं दूर पर्पस, मतलब दूर जर्नी कहीं जाना है तो जर्नी पर ट्रिप पर तो बहुत ही यूजफुल होते हैं इस तरीके से सूटकेसेस, मुझे तो इसी तरीके के पसंद है। सो फ्रेंड्स अभी मैंने ना अटैची वगैरह सब क्लीन वगैरह करवा लिया है अपने हस्बैंड से। मैंने एक्चुअली कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मेरे हाथ में नहीं होते, जैसे वो काफी चीजें जो ऊंची रखी होती है ना, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो स्टूल भी है हमारे पास बड़ा वाला, बट उस पर चढ़ना फिर उठाना, क्योंकि सूटकेसेस जो है ना वो काफी हैवी थे। तो मेरे हस्बैंड ने उसको क्लीन कर दिया था और निकाल दिया है, जैसे कि आपने देखा ही अभी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि भी जब आप होगे तभी मैं क्लीन कर पाऊंगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर है ना मतलब क्लीन वगैरह वैसे हो गए सारी चीजें, मैंने वॉल वगैरह इसको झाड़ दिया था, वॉल्स को भी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब साथ के साथ मैं ये बेड भी साफ कर देती हूँ, और बेड के जो भी गद्दे थे वो निकाल के अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा कर मैंने उसको भी क्लीन कर दिया है। जो भी झाड़ना था वो सारा मैंने उसको झाड़ू से झाड़ दिया है, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो ही जाती है बेड के ऊपर, चाहे कि हम कितना भी सोचे कि हाँ भाई ये बेड ढका हुआ है, लेकिन ये फिर भी ना मिट्टी काफी निकलती ही निकलती है। तो जस्ट अभी मैंने बेड वगैरह झाड़ दिया है, और अब मैंने यहाँ पर जो भी दरी वगैरह मैं बिछाती हूँ बेड के ऊपर गद्दों के ऊपर, वो मैंने कर दिया है। और पता है मैंने कपड़े भी ना साथ के साथ ही धो दिए थे, पहले ही धो दिए थे इवन,
ताकि ना एकदम मतलब एक होता है ना कि जैसे जैसे भाभी के उसके विंटर्स के कपड़े थे वो मैंने वॉश करके रख लिए थे, जो भी मेरी बेडशीट्स वगैरह थी वो कर दिए थे, कर्टेन्स वगैरह थी वो भी मैंने धोकर मतलब अच्छे से रख दिए थे, क्योंकि फिर जब बाद में मुझे पता था कि जब क्लीनिंग होगी तो फिर मुझे उस समय फिर दिक्कत हो जाएगी कि क्लीनिंग भी करना और फिर उसके साथ साथ कपड़े भी धोना बहुत ज्यादा मतलब परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो मैंने पहले जो काम हो सका मेरे से वो मैं करती गई, और जो मेरे को लगा कि ये मैं बाद में करूंगी तो फिर वो मैंने बाद के लिए थोड़ा छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है उससे भी नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, ये ट्यूसडे का है जहाँ आप अभी फिलहाल देख रहे हो, क्योंकि उस समय मैंने क्लीनिंग कर दी थी एक दिन पहले मंडे को। फिर मैंने ट्यूसडे को कहा कि अपने हस्बैंड को भी वो ऊपर वाला जो शेल्फ है वो भी आप ही साफ करके लगाओगे, क्योंकि मेरे लिए तो बस की है नहीं अभी फिलहाल तो ये लगाना, तो आप ऊपर ऊपर का लगा दो, बाकी जो है ना वो मैं लगा दूंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टब देख रहे हैं ना आप, मैंने सारा वॉश कर कर सुखा कर है ना इसके अंदर रख दिया था कपड़ा ढककर, ताकि इसमें धूल मिट्टी ना हो। और ये मैंने अपना थर्ड फ्लोर पर रख दिया था, अलग से सेपरेट ही रख दिया था, क्योंकि फिर मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा कि शायद शाम को मैं लगा दूंगी, पर मैंने शाम को नहीं लगाया था, फिर मैंने नेक्स्ट डे ही लगाया था, क्योंकि जो फ्लावर्स थे ना वो गीले थे, तो मैंने कहा चलो अब एक साथ ही लगाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ लगा दो, ये चीज़ यहाँ लगा दो। और देखिए खाली कमरा जो है वो कितना अजीब सा लग रहा है, और इस समय ना आवाज भी हमारे काफी ज्यादा गूंज रही थी। होता है ना कि खाली कमरे में और खाली बर्तन वगैरह जिस तरीके से आवाज आती है, इको होती है, गूंजती है, इस समय भी हमारे कमरे में कुछ इस तरीके का ही आवाज आ रही थी। हम बोल रहे थे धीरे से और ऐसा लग रहा था कि कितनी तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी फिलहाल इतनी क्लीनिंग वगैरह हुई है और हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं लगाने में। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारा सामान जो है वो लग चुका है, और मेरे हस्बैंड वैसे काफी हद तक हेल्प कर कर चले गए थे। एक्चुअली कोई आ गया था तो उनको जाना पड़ा नीचे, तो मैंने कहा चलो आप चले जाओ, मैं लगा लूंगी, बाकी तो काफी हद तक लगा गए थे वो। फिर मैंने कहा चलो मैं ही लगा रही हूँ। और ये मैं आपको वॉश दिखा रही थी, ये मतलब एक शो पीस है, तो इसको इस भभी को काफी पसंद आया था ये, तो फिर मैंने कहा चल इसको एक फ्लावर वॉश के तौर पे मैं लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे जो मेरे पुराने सामान था ना मैं वही लगा रही हूँ, अभी मैं कुछ नया सामान लेकर नहीं आई थी, और मैंने कहा अभी फिलहाल जो सही है अच्छे से हैं वही लगा देती हूँ। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ पेन होल्डर है, ये बैंगल्स का बनाया हुआ है, काफी जो पुरानी बैंगल्स हो जाती है ना, कांच की थी मेरे पास चूड़ियाँ, तो उससे मैंने ये पेन होल्डर बनाया था। एक्चुअली भवी की एक्टिविटी थी तो उसमें उसकी मैडम ने बनवाया था, तो कैसा लग रहा था आप लोग बताइएगा। और अभी देखिए ये सारा जो है बेड जो है अस्त व्यस्त सा हो रहा है अभी, और भवी जो है यहाँ पर फोन देख रही है, और इसको मैं थोड़ी सी देर में ठीक करूंगी। मैंने कहा पहले सामने का जो भी सामान डिस्प्ले कर देती हूँ अच्छे से साफ कर कर, और फिर उसके बाद जो है आगे मैं सफाई वगैरह कर दूंगी, तो मेरी क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। और ये व्लॉग जो है ना आपको धनतेरस वाले दिन यानी कि आज मिल रहा है। और क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, मेरे को आना जाना भी पड़ रहा था मार्केट्स वगैरह, तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है ये व्लॉग। आप लोगों के घर में तो खैर डेकोरेशन वगैरह भी हो रही होगी, और आज धनतेरस पे भी मैंने भी डेकोरेशन आज नहीं करी है, मैं दिवाली वाले दिन करूंगी, छोटे दिवाली वाले दिन, और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपने रूम को सजाया है। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए आप लोग ये व्लॉग को।
तो यहाँ पर भाभी को ये एक एक्टिविटी बॉक्स मिल गया, तो वो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और यहाँ पर ये मैंने डीआईवाई बनाए थे ना मटके छोटे वाले, तो यहाँ पर मैंने इसको पेंटिंग करे थे, तो अब मैं यहाँ से इसको हटा रही थी। अलग रख दिए थे मैंने इसको, तो बस ये अपने पता नहीं ये क्या कर रही है, मुझे भी नहीं पता। ये सोच रही है कि डंबल है इसके, तो ये अपनी एक्टिविटी करने में लगी हुई है यहाँ पर। तो इसकी तो चलती रहती है मस्ती, मेरे व्लॉग्स में आप लोग देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ना मेरी क्लीनिंग हो चुकी है रूम की, और मैंने कर्टेन वगैरह भी लगा दी। जो मेरे डोर पे जो कर्टेन लगे हुए थे ना, वो नहीं लगाया मैंने, सिर्फ विंडोज के थे वो लगाए हैं। और फिर मैं आ गई थी अपना वॉशरूम क्लीन करने के लिए। वैसे तो वॉशरूम मैं क्लीन करती रहती हूँ रेगुलर, मतलब डेली तो नहीं, लेकिन हाँ 10-12 दिन में एक बार मैं कर ही लेती हूँ। और मैं सोचा चलो अब ये क्लीन किया है, तो अब मैं यहाँ आकर भी व्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो मैंने क्या किया, सर्फ का पानी ले लिया है और उसको टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो जो लोहे का जूना होता है ना, आयरन का जो स्क्रब होता है, उससे मैंने उसको अच्छे से किया है, बिल्कुल चकाचक कर देता है वो, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है वो लोहे का जो जूना होता है। और मैंने फ्लोर भी साफ किया है। और यहाँ पर ना सारा का सारा वॉश करने के बाद जो है ना, मुझे पता नहीं कैसे ध्यान नहीं रहा कि टैप्स पे तो मैंने हाथ मारा ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैं टैप्स पर भी हाथ मारी, शॉवर की और वैसे जो बाकी टैप्स थे। तो अब ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैंने क्लीन कर दिया और ये बिल्कुल चकाचक हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और मेरा वॉशरूम जो है वो चमक चुका है। तो इसी तरीके से मैं रेगुलर वे में भी करती हूँ जब भी मेरे को करना होता है। और दिवाली पे तो मस्ट होता ही है क्लीन करना सब जगह का। तो बस आप ये देख रहे हैं, अब मेरी क्लीन हो चुकी है वॉशरूम भी, और मेरी सफाई जो है रूम की भी, फ्लोर की सारी क्लीन हो गई है अच्छे से। और जितने भी बकेट्स वगैरह थे ना, उसमें जो हम यूज करते हैं, वो भी मैंने अच्छे से धो मांज कर रख दिए थे। और वो भी बाल्टी वगैरह भी काफी अच्छे से साफ हो गई है, मग्स वगैरह। फ्रेंड्स, मेरे फ्लोर की जो है वो बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है, और मैंने सारा सामान डिस्प्ले कर दिया है, और अब अच्छा सा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा। बेडशीट भी मैंने न्यू बिछा दी थी, धुली हुई। और ये मैंने सूटकेस पे ना कपड़ा डालकर रख दिया, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना हो, धूल मिट्टी ज्यादा ना हो। और ड्रेसिंग टेबल भी मैंने क्लीन किया था, कोलिन से वो सारा साफ कर दिया है। मिरर वगैरह बिल्कुल अच्छे से, दाग धब्बे सब कुछ हट चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं जो है अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ, अपने फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग जब भी मुझे करनी होती है। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग डीप क्लीनिंग का। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।